लाइन एंड एंगल्स। फर्स्ट एंगल्स की प्रॉपर्टी हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं किड्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। दैट मीन्स कि अगर हमारा एक एंगल 20 डिग्री है और दूसरा एंगल हमारा 70 डिग्री है, ओके, दैट मीन्स 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका सम अगर हमारा 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ओके किड्स। सेकंड है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री अगर है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। लाइक अगर हमारा वन एंगल 100 है और दूसरा एंगल हमारा 80 डिग्री है, दैट मीन्स 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर किसी भी एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। अब किड्स इनमें हमें फाइंड भी करना होता है। लाइक अगर हमारे पास 70 डिग्री गिवन है और हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल का दूसरा पार्ट फाइंड करना है तो सिंपल है, 70 डिग्री जो सेकेंड एंगल में फाइंड करना है उसे हम लेट कर लेते हैं x, राइट। x अगर हम लेट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम तो 90 डिग्री ही होगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि 20 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड भी कर सकते हैं, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल में भी सेम प्रोसेस होता है। अगर हमें एक एंगल गिवन है दूसरा फाइंड करना है तो हम उसे लेट कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो आप, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एनीथिंग, और फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे हमने कम्प्लीमेंट्री में किया, तो सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड हो जाता है, ओके किड्स, क्लियर। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं किड्स? दो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो और उनका एक आर्म कॉमन हो और दूसरा आर्म उसका अपोजिट साइड हो। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक किड्स, अब मान लीजिए हमारे पास ये एक एंगल है, ओके, ये हमारे पास एंगल है। अब आप देखो इसका ये वर्टेक्स है, राइट। एक एंगल हमारा ये पूरा फॉर्म हो रहा है AOC, एक एंगल हमारा यहाँ फॉर्म हो रहा है AOB और एक एंगल हमारा यहाँ फॉर्म हो रहा है BOC। अब इसमें हमें ध्यान ये देना है बेटा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। फर्स्ट, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और वन आर्म कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें AOB की, एंगल AOB, तो इसके आर्म्स कौन कौन से हैं? AO एंड OB, राइट। अब बात करें हम BOC की, एंगल BOC, इसमें कौन कौन से आर्म है? BO और OC, सॉरी OC। अब BOOB सेम ही एक ही बात है, तो BOOB ये कॉमन आर्म हो गए इनके, राइट। दैट मीन्स कि ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स से भी बन रहे हैं, ठीक है। और इनके दो आर्म इस लाइन के अपोजिट साइड होने चाहिए, एक इसका आर्म इसके अपोजिट है और ये आर्म भी इसके अपोजिट है। दैट मीन्स कि एंगल AOB एडजेसेंट एंगल है एंगल BOC का, ओके, क्लियर। AOC एडजेसेंट एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है, बहुत बच्चे क्या करते हैं
AOC, इस एंगल को, ये पूरे एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये रॉन्ग है बेटा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं बन रहा। हमारा एडजेसेंट एंगल क्या बन रहा है? AOB और BOC। ओके, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल बन रहा है। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं बेटा दो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल पे जो एंगल बनता है हमें पता है कि वो 180 डिग्री का पूरा होता है। ओके, 180 डिग्री ये पूरा एंगल होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा लीनियर पेयर में एंगल होगा उनका सम 180 डिग्री होगा, चाहे जितने भी एंगल बन रहे हो, 1 2 3। अगर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा बन रहे हैं तो उनका भी सम 180 डिग्री ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि इस पोजीशन में हम बोल सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है हमारे पास?